एक बड़ा सुंदर प्रसंग है ब्रज का, मैं आपको बता दूं। वहां एक शिष्य थे, बड़े धार्मिक थे, उनको बच्चा नहीं हो रहा था, तो अपने गुरुजी के पास गए। कहा गुरुजी अगर आप कहें तो मैं दूसरी शादी कर लूं। कहा कर लो, अगर तुमको बच्चा चाहिए तो कर लो, हम मना नहीं करेंगे, बाकी तुम्हारी जैसी इच्छा। और संजोग से कर लिया। जब कर लिया तो दोनों शब्द, ऐसा बहुत कम होता है कि शब्दों में प्रेम हो, हमेशा कलह हुआ करता है। इसलिए दोनों शब्द कट 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 कर लड़े। और श्रीमद् भागवत में आया कि जहां पति पत्नी कलह करते हैं वहां शायद साक्षात कुबेर की संपदा हो, लक्ष्मी गृहम तजेत, लक्ष्मी ग्रह छोड़कर भाग जाती है। इसलिए पंडित जी बहुत परेशान हो गए, दुखी हो गए। जो ही माला लेके बैठते, कट 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 कुछ भी करते, पूजा पाठ करते, एकदम से पोंगा पंडित मिल गया, वो मिल गया, ये मिल गया। हे भगवान, हमारी तो तकदीर दोनों, हमारा कर्म कहाँ फूट गया। इससे अच्छा तो रिक्शा चालक था जो हमको घुमाता, तो रिक्शे से ये तो गायब रहता है 4-4 महीने 6-6 महीने। जो कहते हैं पंडितानी दोनों कह रहे हैं। अब एक दिन गुरु जी के पास गए, हमारा जीवन तो और दुखी हो गया प्रभु, हमारी दोनों पत्नियां दिन भर कलह करती रहती है, मेरा घर एकदम से बहुत बुरी स्थिति है, एक माला भी मैं नहीं सटका पाता। कहा एक काम करो। कहा क्या गुरुदेव? कहा एक नवरात्र से एक नवरात्र को आने तक 6 महीने, एक को मैके रखो, एक को ससुराल, दोनों में बात कर लो, अगर राजी हो जाती है तो जीवन सुखी हो जाएगा। हाँ, ये बात ध्यान में आई। बड़ी बारी बेचारी बड़ी सात्विक थी, उसको कोई बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए पंडित जी ने दूसरा विवाह कर लिया था। तो आए, विचार रखा, दोनों ने अनमयक मन से तैयार तो हो गई। तो उन्होंने कहा कि पहले बड़ी जाएगी, तो छोटी ने समझा, जो बाद में सवत आई थी, जरूर कुछ बात है पहले जाने में। नहीं नहीं, पहले मैं जाऊंगी। और पहले वो छोटी वाली चली गई, बड़ी वाली 6 महीने रही, लेकिन इतने प्यार से रही, इतने शांति से रही कि 6 महीना बीत गया, पता ही नहीं चला हो। एक दिन पता लगा कि यहीं खैराही स्टेशन पर छोटी वाली उतर गई है। पंडित जी हड़बड़ाए, कांपने लगे। अब वो लंबी गेटअप वाली, वो जो हिल वाली चप्पल होती है और वो सब पहने, लेडीज फर्स्ट वाला, में एकदम से उतनी खटखट खटखट भगी आ रही है जल्दी। पंडित जी अब इधर से आई, बेचारी इधर से जो शवत थी, बड़ी थी, जेठानी थी, इधर से किधर से गायब हुई होगी, चली गई होगी। ये आई तो पहले आओ देखा न था, सीधे किचन में गई। किचन में गई तो हथोड़ शुरू हो गया, जीरा क्या है, नमक क्या है, ये कैसा व्यवस्थित कर दिया है। मैं ऐसा सेटिंग करके बैठती थी बनाने के लिए कि यहीं से जीरा, यहीं से नमक, यहीं से मिर्ची, यहीं से हल्दी, यहीं से मसाला, सब आ जाती थी, चावल दाल रोटी सब यहीं से। ये सब कुछ भी नहीं है यहाँ। हे भगवान, ये कहे पंडित कहाँ? पंडित जी क्या हो गया देवी? इतने में कनस्तर लिया आटा का, उसमें आटा खत्म हो गया था, उठा के पटका ले जाओ अपने से। कांपने लगे। पंडित जी कहा कि ऐसा करो देवी कि तुम एक सूची बना दो, हम जाके सारी सामान लाते, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो। अब उन्होंने जल्दी जल्दी, क्या मैं सूची बना दूं? चावल नहीं है, दाल नहीं है, नमक नहीं है, मसाले नहीं है, जीरे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तेल नहीं है, घी नहीं। अच्छा दौड़े महाराज, सब भोजन सामग्री बांधो, दे दो। वो रामदेव वाला बड़े सात्विक थे। रामदेव वाला आजकल जो मोटे अनाज के द्वारा मिला हुआ आटा आ रहा है, वो लेके आए 10 किलो का पैकेट। इतने गुस्से में थी देवी की 10 किलो में पानी डाल दिया। अब इनका नुकसान, इतनी बड़ी वो आटे की तैयार हुई बड़ी, लेकिन गुस्सा तो इतना तेज था, अंगीठी जल रही थी, नहीं बर्दाश्त हुआ। उन्होंने उसी आटे में सर बनाया, 2 हाथ बनाया, पैर बनाया, सबत बना दिया, उसी में सर बना लिया, 2 हाथ बना लिया, 2 पैर बना लिया, और बेलन लिया, चटा चट चटा चट चटा, एक 20 बेलन। फिर भी उनका जी नहीं भरा। उन्होंने कहा अच्छा रुक सबत, तुम्हें मिर्च भरूं, मिर्च उसमें डाला, फिर भी जी नहीं भरा। रुक सबत, तुम्हें हम नमक भरे। आज न टाटा नमक आ गया, पहले तो बोरे में आता था हम लोग बचपन में, वो नमक ठूस दिया, फिर भी जी नहीं भरा। कहा आ तुझे आग में लगाऊं। तो आग में जो लगाया, गर्म हुआ तो वो नमक कड़का, और कड़का तो सीधे सवत की आंख में आया, सवत कानी हो गई। इसलिए ब्रज में किस्सा हुआ कि सवत बुरी है चून की, चून माने आटा। जब आटे की सवत कानी कर सकती है तो सचमुच की